झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो ने साल 1991 के लोकसभा चुनाव में जिस सीट से सांसदी का चुनाव लड़ा और दमखम के साथ चुनाव जीतकर भारतीय संसद पहुंचे, आज झारखंड के उसी लोकसभा सीट पर भाजपा और आजसू की निगाहें टिक गई है। मानो दोनों के बीच उस सीट को अपने पाले में रखने की होड़ मच गई हो। जिस विनोद बाबू को दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपना धर्म पिता मानते थे, उसी विनोद बाबू के लोकसभा सीट पर महाजनसंपर्क अभियान चलाकर भाजपा क्या वाकई कुछ राजनीतिक संकेत दे रही है। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके यूट्यूब फेसबुक पन्ने पर। झारखंड के गिरिडीह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की जनसभा के बाद से ही मानो भाजपा और आजसू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कईयों का मानना है। आगामी लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और आजसू के अंदर खाने से तनाव की खबरें भी सुर्खियां बनती जा रही हैं। अखबार इसे अपने पन्नों में जगह भी दे रहा है। तो सवाल है कि क्या गिरिडीह में भाजपा के आक्रामक जनसंपर्क अभियान से आजसू पार्टी नाराज चल रही है? सवाल तो यह भी होना चाहिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के व्यापक जनसंपर्क अभियान के लिए गिरिडीह लोकसभा सीट को ही क्यों चुना? क्या आजसू भाजपा के इंटरनल इंजीनियरिंग का शिकार हो गई है? क्या भाजपा का गिरिडीह में व्यापक जनसभा करना एक संकेत है कि भाजपा इस बार गिरिडीह सीट को आजसू के झोली में नहीं डालने वाली? आज इसी सब पर चर्चा होगी। साथ ही चर्चा होगी इस बात पर भी कि आखिर गिरिडीह सीट का किस पार्टी का कब कब दबदबा रहा है। साथ ही गिरिडीह की जाति आधारित वोट सालों दर साल क्या संकेत देती रही है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन आइए पहले तफसील से यह जानते हैं कि फिलहाल झारखंड में एनडीए और यूपीए के अंदर आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड इलेक्शन मोड में एंटर कर चुका है। एक तरफ एनडीए है जिसमें भाजपा और आजसू शामिल हैं, दूसरी तरफ यूपीए का गठबंधन है जिसमें झामुमो, कांग्रेस और राजद की साझा सरकार चल रही है। दोनों ही खेमे में झारखंड के 14 लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। पहले बात अगर भाजपा आजसू की जाए तो गिरिडीह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की महाजनसंपर्क अभियान के बाद से ही आजसू में थोड़ी नाराजगी है। फिर दोहरा रहा हूं कि ये कहा जा रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। असल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की गिरिडीह में महाजनसंपर्क अभियान की फिलहाल झारखंड भाजपा और आजसू के बीच नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है। वजह इसलिए है क्योंकि गिरिडीह से सांसद फिलहाल चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जो आजसू से हैं, यानी गिरिडीह सीट पर आजसू का कब्जा है। ऐसे में अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा झारखंड में आकर गिरिडीह से ही भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हैं जो आजसू की सीट है, तो सवाल उठते हैं और ये सवाल अंदर ही अंदर आजसू को बेचैन भी करती है कि क्या भाजपा इस बार गिरिडीह सीट पर अपना दावा ठोक सकती है, वो भी तब जब गिरिडीह से सिटिंग सांसद आजसू के हैं। रांची से निकलने वाले एक दैनिक अखबार ने लिखा है कि आजसू इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से कुल 2 सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि इसकी सत्यता नहीं है, हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। आजसू का कहना है कि इस मुद्दे पर अभी भाजपा के शीर्ष नेताओं से बातचीत नहीं हुई है। साथ ही आजसू को ही कई सालों से कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गिरिडीह में हुए महाजनसंपर्क अभियान को आजसू और भाजपा के गठबंधन में नाराजगी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा का यह महाजनसंपर्क अभियान गिरिडीह में इसलिए भी आयोजित हुआ क्योंकि गिरिडीह जिला कोडरमा से सटा हुआ है, जहां भाजपा का व्यापक आधार है और जहां से परंपरागत तौर पर भाजपा जीतती रही है। भाजपा के सांसद अन्नपूर्णा देवी खुद कोडरमा से हैं और वो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। बहरहाल ये तो हुई गिरिडीह लोकसभा पर भाजपा और आजसू की अपनी अपनी स्टैंड। अब हम आपको बताते हैं कि गिरिडीह लोकसभा सीट का साल 1991 से लेकर साल 2019 तक का चुनावी इतिहास क्या रहा है, थोड़ी समझने में आसानी होगी इससे। 1991 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट से झामुमो के संस्थापक व झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो ने 2,28,413 वोट लाकर चुनाव जीता था। फिर साल 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे ने लगातार 3 बार जीत हासिल की। इसके बाद देश में साल 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ। गिरिडीह सीट फिर एक बार झामुमो के खाते में आई। 2004 के लोकसभा चुनाव में झामुमो के टेकलाल महतो ने 3,50,255 वोट लाकर गिरिडीह से झामुमो सांसद बने। इसके बाद साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में झामुमो को गिरिडीह सीट पर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के रविंद्र कुमार पांडे 5वीं बार गिरिडीह से फिर सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह से सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने 3,91,913 वोट लाकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। पर गिरिडीह लोकसभा सीट पर 2014 की सांसद रविंद्र कुमार पांडे की यह प्रचंड जीत 2019 के लोकसभा चुनाव में तब फीकी पड़ी जब गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू के खाते में आई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में झामुमो की तरफ से जगन्नाथ महतो ने झामुमो की तरफ से ही पर्चा भरा था, पर आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी के हाथों उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। आजसू उम्मीदवार व वर्तमान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने साल 2019 के गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। आजसू उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी की लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट से पहली ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि उनके सामने खुद डुमरी से लगातार कई बार विधायक रहे झामुमो के फायर ब्रांड नेता व टाइगर के नाम से पूरे राज्य में देश भर में विख्यात जगन्नाथ महतो चुनावी मैदान में उनके समक्ष खड़े थे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि साल 1991 से लेकर साल 2019 के बीच देश में हुए 8 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अब तक कुल 5 बार गिरिडीह सीट पर अपना कब्जा जमाया है। इसके साथ ही साल 1991 से लेकर साल 2019 तक के बीच देश में 8 बार हुए लोकसभा चुनाव में झामुमो ने सिर्फ 2 बार ही गिरिडीह सीट पर जीत हासिल करने में सफल रही है। इसके साथ ही साल 1991 से लेकर 2019 के बीच गिरिडीह लोकसभा चुनाव में आजसू अब तक मात्र 1 बार गिरिडीह सीट पर चुनाव लड़ी और जीत हासिल की है। तो ये पूरा समीकरण हमने आपको गिरिडीह लोकसभा सीट का समझा दिया है। अब आपको ये बताना है कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। जैसी भी लगी आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होंगे आप वहां अपना कमेंट डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें। हमारा नाम है आकाश, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।